आज से अधिक मास के पावन पर्व पर अधिक मास की कथा आप लोगों को नित्य प्रति सुनाया जाएगा। आप सभी अधिक मास पुरुषोत्तम भगवान की कथा को श्रवण करें। सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। प्रथम अध्याय। भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार करता हूँ। माता सरस्वती तथा जगतगुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। एक से एक तपस्वी, जिनका नाम है असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, काश्यप, जाबली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रति, त्रेत, शक्ति, बुध, बौद्धायन, वसु, कौंडिल्य, पृथु, हरित, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमय, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, महातप, विशालाक्ष, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जय, जंगम, पार, पासधर, पौर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, सरभंग, पृथुश्रवा आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेदपाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए थे। ये हमारे ऋषिगण हैं, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रह करके वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते हैं। एक कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ, शुभ मुहूर्त, शुभ कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों में भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों को दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी जो है कि आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने प्रसन्न मुख, शांत सद्गुण युक्त परमार्थी आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए तुलसी की माला तथा जटाओं में मुकुट से सुशोभित महाअद्भुत मंत्र का जप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त, जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुणों से संपन्न देख करके समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठ करके खड़े हो गए उनके सामने। सभी ने तुरंत
अपना महाराज तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया सब ने घेर करके हाथ जोड़ करके विनम्र से हो करके ऋषियों को, महाराज जब ऐसा ऋषियों ने घेर लिया सूत जी को, तब विनम्रता पूर्वक सूत जी ने सबको प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हो। हे सूत जी, आप परम भागवत हैं, आप चिरंजीव हो। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया सूत जी को। आप हमारे बिछाए हुए इस आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध करके सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठे। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर के अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई, तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं, न जाने बहुत दिन पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए आप। ये हम लोगों का सौभाग्य है। आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्रों कथाएं सुनी है, उनमें भी सार रूप और श्रेष्ठकर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले, हे सूत जी, आप इस संसार सागर रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए। जिनमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के से वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनियों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। तत्पश्चात जन्म मरण आदि संबंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया हुआ हूँ। फिर काशी होकर गया, वहां पहुंचा महाराज। काशी होकर गया पहुंचा, वहां पितरों को श्राद्ध किया। देखिए, गया जाना जरूरी है। वहां जाकर के मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए जीवन में। सभी बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। और ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने पितरों को जाकर के तर्पण करे, जिससे कि उनको शांति प्रदान होती है, शांति मिलती है। और महाराज पितरों का तर्पण किया, पितरों का श्राद्ध किया, त्रिवेणी और कृष्णा होकर के गंडकी में जाकर स्नान किया महाराज। वहाँ से गंडकी में स्नान करने के बाद पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्बंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, बैहायसी, नंदा, नर्मदा और सर्मदा में स्नान करके चरमणमती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर गया। वहाँ से बद्रिकाश्रम धाम पहुँचा। वहाँ नारायण का दर्शन करके महाराज तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जाकर के महाराज जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खा करके रहने वाला था, कोई केवल महाराज
श्वास के बल पर ही जीने वाला तो कोई फलाहारी और कोई फेन का आहार करता था।